जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट्स में लिख दो प्लीज़, मुझे पता नहीं चल रहा है इसे। Audible नहीं है शायद, आवाज़ नहीं आ रही। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी, आवाज़ आ रही है आपको? वॉइस आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और आप सभी को आज दशहरा है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु जी सभी को ब्लेस करें। आज दशहरे का दिन है, सबकी नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो, सबके जो नेगेटिव कर्म है वो ख़त्म हो। गुरु जी सबको अपनी शरण में लें, सबका कल्याण करें गुरु महाराज। संगत जी, मैं अर्जुन हूँ चंडीगढ़ से। मेरा नाम अर्जुन गहलावत है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी 16 ईयर्स का हूँ और मेरे पेरेंट्स अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। मैं अकेले ही अपने घर में गुरुजी को मानता हूँ और आज गुरुजी ने अपनी एक संगत के घर सत्संग करवाया। उन संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। उन आंटी का आज बर्थडे है, गुरुजी उनको ब्लेस करें। और संगत जी, मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करूंगा कि मैं गुरुजी से कनेक्ट कैसे हुआ। 2017 में मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया था गुड़गांव में और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। मैं गुड़गांव में जब गया अपने रिलेटिव्स के घर तो वहाँ पे माता की चौकी थी उनके घर पे। तो जिस दिन चौकी थी, हम जब चौकी से वापस आए, उनके घर में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे। सो हमने फर्स्ट टाइम वहाँ गुरुजी को मैंने देखा। मैं शुरू से काफ़ी स्पिरिचुअल रहा हूँ बट मैंने कभी गुरुओं में और किसी मतलब ऐसे में बिलीव नहीं किया जो कि इंसानी चोले में भगवान हो। सो मुझे गुरुजी का स्वरूप देखकर लगा कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये कोई ऐसे ही जैसे आजकल काफ़ी नॉर्मल वो लोग बाबा वगैरह चल रहे हैं। मेरे को जो माइंड में उस टाइम आया कि वो कोई ऐसे ही होंगे। बट रात को जब मैं उनके घर पे सोया, तो जब मैं सोया उनके घर पे, मुझे ड्रीम में गुरुजी आए और आधी तरफ गुरुजी हैं और आधी तरफ शिव जी हैं एक ही बॉडी में। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं शुरू से काफ़ी स्पिरिचुअल रहा हूँ और जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा सपने में। मैंने शिव जी को देखा या जो ये गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है मेरे रिलेटिव्स के घर पे वो थे। पर जब मैंने ध्यान से सोचा तब वो गुरुजी और शिव जी का आधा आधा बॉडी थी, जैसे अर्धनारेश्वर की मूर्ति होती है मंदिरों में वैसे। तो जब मैं उस दिन उठा तो हम वहाँ से वापस आने लगे चंडीगढ़ के लिए गुड़गांव से। तो मेरी जो नानी है, वहाँ पे रिलेटिव्स हैं नानी, तो उन्होंने बोला कि हमारे सामने वाले घर में ना ये जो गुरुजी हैं इनका सत्संग है, तो आप मत्था टेक के जाना यहाँ से। तो मैंने कहा कि हमने क्या करना है कहीं मत्था टेक के, ऐसे ह्यूमंस में थोड़ी ना कुछ भगवान या कुछ हो सकता है, ये तो सब पैसे कमाने के लिए लोग करते हैं। बट वहाँ पे हम पता नहीं, गुरुजी ने देखो बुलाना था, गुरुजी ने कनेक्शन बनाना था। मेरे मम्मी पापा तो नहीं गए, वो टोटली नास्तिक हैं। सो मैं जब वहाँ पे गया अंदर मेरी नानी के साथ, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे झुककर मत्था टेकते हैं या कैसे। मैंने बस खड़े होके गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और मैंने अपने मन में ये बोला, मैंने कहा आप वही हो ना जिन्होंने रात को मुझे दर्शन दिए। और मैं वहाँ से वापस आ गया। मन में मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैंने कुछ देखना है या कुछ ऐसे, नथिंग।
और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे पापा कहते चलो चलें चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ वापस आ गए। 6-7 महीने तक मुझे नहीं याद रहा कि मैं कहीं सत्संग में गया था, कुछ वहाँ हुआ, कुछ लंगर किया, वहाँ कुछ भी याद नहीं रहा। 6-7 महीने बाद, 6-7 महीने के बाद 2018 के फेब्रुअरी में, हाँ जी, फेब्रुअरी में 2018 के मैंने फेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप देखा और मुझे रिकॉल हुआ कि हाँ ये तो वही गुरुजी हैं जिनके मैंने सत्संग अटेंड किया था और जो मेरे रिलेटिव्स हैं गुड़गांव में वो इनको मानते हैं। तो मैंने बस स्वरूप देखा और मैंने मत्था टेका और फोटो को मैंने लाइक कर दिया। और जब से उस फोटो को मैंने लाइक किया तो काफ़ी सारे मेरे पास गुरुजी के स्वरूप और ये सब फेसबुक पे आने लग गए। गुरुजी को ऐसे मेरा गुरुजी से कनेक्शन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद मैं जून में, फरवरी से 4 महीने तक गुरुजी के रोज़ स्वरूप के दर्शन करता था मैं फेसबुक पे, बट कोई कनेक्शन नहीं था। आफ्टर 4 मंथ्स जून में मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया पंचकुला। उनके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने कहा पंचकुला में और चंडीगढ़ में भी इनके कहीं सत्संग होते हैं या कुछ होता है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ 16 सेक्टर अग्रवाल भवन में पंचकुला में और रेड बिशप पंचकुला में गुरुजी के मंथली सत्संग होते हैं पूर्णमासी वाले दिन। तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हुई सुन के। मैंने कहा वहाँ मैंने इनका सत्संग अटेंड करा हुआ है, एक बार देखता हूँ करके, क्योंकि मेरे को कोई मन में ऐसी चाहत नहीं थी कि मेरे साथ कुछ हो या कुछ गुरुजी ने टचवुड कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम दी ना कुछ ऐसे। कभी भी मैं किसी चीज़ को लेकर गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुआ था। मेरे को बस गुरुजी के स्वरूप से ही एक इस तरह का लगाव हो गया था जो कि मतलब छूटा नहीं मेरे से। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मैं जाऊँ सत्संग में। मम्मी ने भी मना किया, पापा ने भी। तो मैंने मेरे घर पे बोला कि मैं अपनी मासी से ना पढ़ने जा रहा हूँ और मैं वहाँ चला गया पंचकुला अपने रिलेटिव्स के घर। और वहाँ से मैं अपने घर पे झूठ बोल के गया था। तो मैं अपनी मासी और उनके सबके रिलेटिव्स के साथ सत्संग में गया और मुझे फर्स्ट सत्संग में गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए कि मैं बता नहीं सकता। जो मेरे को गुरुजी ने फर्स्ट डे अपना जब स्वरूप दिखाया था उस दिन रात को जो दर्शन दिए थे कि आधे शिव और आधे गुरुजी, वही मुझे सेम चीज़ वहाँ पे दिखी। 16 सेक्टर अग्रवाल भवन में जैसे गद्दी लगी हुई है गुरुजी की और लाइट ग्रीन कलर का चोला है और सी ग्रीन कलर का चोला था। और वहाँ गुरुजी आधे शिव हैं और आधे गुरुजी बैठे हुए हैं वहाँ पे। और जो शिव जी की जटाएँ हैं वो इतनी लंबी लंबी जटाएँ हैं और वो खुली हुई हैं। इतने अच्छे गुरुजी ने महादेव के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और भोले भंडारी का भी बहुत शुक्राना। एक ही है वैसे तो संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही महाशिव हूँ। गुरुजी में ही सारी लाइट है। हम जगह जगह मत्थे टेकते हैं, हम जगह जगह वहम पढ़ते हैं, हम जगह जगह बिलीव करते हैं, बट हर चीज़ गुरुजी के अंदर है। अगर हम एक बार गुरुजी को मानने लग जाएं तो हमें किसी और दर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ गुरुजी से ही कनेक्शन बनाना है। रिस्पेक्ट हमें हर जगह की करनी चाहिए, बट मांगना हर जगह से नहीं चाहिए। गुरुजी भी कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। हमें गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता हमारे लिए वो चीज़ फ्यूचर में अच्छी है या नहीं है। हम गुरुजी से, कई लोग मनी माइंडेड होकर गुरुजी से पैसे मांगते हैं, गुरुजी हमें पैसे दो, बट हो सकता है वो फ्यूचर में वो जो पैसे हैं वो हमारे अंदर अहम और वहम, गुरुजी कहते थे ना कभी भी अहम और वहम नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर घमंड क्रिएट होगा उससे। हमें कभी भी गुरुजी से किसी भी तरह की मांग नहीं करनी चाहिए। वो महादेव है, उनको पता है कि हमें कब देना है और किस समय पर देना है। हम इंसान हैं, हम अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को देखते हुए मानते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ अभी फ़ायदा करेगी या नहीं, बट वो भी हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं। वो सिर्फ उन गुरु महाराज को पता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आज सत्संग करने का मौका दिया। सुनील अंकल का भी शुक्राना और दिव्यांशी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। उनके थ्रू मैं इस पेज पर आज सत्संग कर रहा हूँ। गुरु महाराज हैं देखो करवाने वाले तो, बट जो गुरु महाराज के सेवादार जुड़ते हैं, गुरु महाराज उनका भी कल्याण करते हैं। तो एक और मैं सत्संग सुनाता हूँ। जैसे मैंने बताया मैं शुरू से काफ़ी स्पिरिचुअल रहा हूँ। मैंने एक दिन अपने माइंड में सोचा कि मैंने फेसबुक पे ना मक्का मदीना की फ़ोटो देखी, जो उनका मुस्लिम्स का रिलीजियस पिलग्रिमेज है। मेरे को काफ़ी सुंदर लगा वो देखकर। जो उनका ब्लैक कलर का काबा है ना, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही थी इसको देखकर। एक्सक्यूज़ मी समझिए। जो मैंने वहाँ फेसबुक पर स्वरूप देखा उसका, काबा और मक्का मदीने का, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ब्लैक कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा ब्लैक कलर।
सो जो काबा था वो ब्लैक कलर का, बिल्कुल ब्लैक था। सो मैंने गुरुजी को कहा, तब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो चुका था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर आप हो ना, अभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, जून में मैंने सत्संग अटेंड किया था वो वाला, और जुलाई या अगस्त की बात थी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर आप प्रेजेंट हो तो मुझे आप सपने में मक्का मदीना के दर्शन कराओ, क्योंकि हिंदूज़ को या किसी और धर्म के लोगों को अलाउड नहीं है मुस्लिम पिलग्रिमेज पे जाना। सो गुरुजी ने, देखो गुरुजी महाशिव है, मैंने गलती करी मांगकर, पर गुरुजी ने तो दिखाना था। सो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं रात को सोया हूँ और जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ और मेरा ना हाथ खींचा गुरुजी ने लेटे लेटे ही। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि ये मेरा सपना है या क्या चीज़ है। तो मेरे एक बार माइंड में ये भी आता है कि अब जैसे गुरुजी हाथ खींच के लेके जा रहे हैं तो सोल निकाली, और कुछ नेगेटिव भी हम सोच लेते हैं हम लोग, बट ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी मेरे को लेके गए और मेरे घर के सामने ही गुरुद्वारा है। सो गुरुद्वारे के बाहर से क्रॉस किया, एक मतलब ऐसे हवा में खींच लिया, हम रास्ते पे नहीं चल रहे, हम हवा में, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। और रास्ते में 8-10 गुरुद्वारे भी आए, बहुत सारे मंदिर आए, शिवलिंग बहुत सारे, गुरुजी ने बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई। और जब एंड सा आने लगा ना, मतलब रास्ता फिनिश होने लगा जो पाथ था, तो गुरुजी मेरे को कहते कि यहाँ से ना लेफ्ट हो जाओ और हाथ धो ले यहाँ पे। तो मैंने लेफ्ट होके जैसे ही हाथ धोए तो मैंने कहा गुरुजी हम मक्का कब पहुँचेंगे। तो गुरुजी कहते पीछे होके दे, पीछे मुड़ के देख। तो जब मैं पीछे टर्न हुआ तो पीछे मक्का। और मेरे को तो अभी भी वो चीज़ सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखो आप गुरुजी से कुछ भी मांगो जो कि आपको पता है कि आपकी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और गुरुजी वो सपने में चीज़ पूरी कर दें, तो देखो कितनी आपको खुशी मिलती है। बल्कि मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं था वहाँ से या कुछ भी। तो जब मैंने, गुरुजी कहते कि जा यहाँ, गुरुजी ने ना मेरा हैंड पकड़ा और मुझे मक्के की तरफ ले गए और 7 राउंड्स लगवाए मेरे को मक्के के। और जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म रखा स्टार्ट किया था, प्रॉफिट मोहम्मद की ना वो दरगाह टाइप बनी हुई है। आई डोंट नो अब क्लियरली कि वो दरगाह है या क्या है, मैं प्रॉफिट मोहम्मद को जैसे बरी करते हैं तो ऐसे वो है। सो गुरुजी मेरे को कहते कि यहाँ पे मत्था टेक, वो ना ऐसी जाली लगी हुई है, आपको अंदर नहीं जाने देते, जाली के बाहर से ही मत्था टेकना होता है। जब मैंने मत्था टेका वहाँ पे, तो जब मैंने मत्था टेका और सिर उठाया मत्था टेक के, जब नीचे से रखा था तब तो वहाँ पे वो दरगाह ही थी, और जब मैंने सिर उठाया वहाँ पे ग्रीन कलर के चोले में गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने मतलब ये दिखाया कि हर धर्म में हर जगह मैं हूँ। ये नहीं कि तुम किसी धर्म के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बुरा बोलो कि हमारे गुरुजी अच्छे हैं, ये धर्म ठीक नहीं है धर्म। गुरुजी कहते हैं हर लाइट में मैं हूँ। ये सिर्फ लोगों ने डिवाइड किया है, अलग अलग धर्मों ने, पंडितों ने और सब रिलीजियस स्पिरिचुअल लोगों ने, बट वो लाइट एक ही है, और वो मेन लाइट का जो सोर्स है वो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, गुरुजी महाशिव है, महाकाल है। और एक सत्संग और सुनाता हूँ। जब अब कोविड फिनिश ही हुआ था अभी, मतलब अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, जब जनवरी फेब के अराउंड ना कम हो गया था बीच में। सो मैं अपने घर के पास वॉक कर रहा था, तो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में ना गुरुजी, जैसे कार, दिल्ली में तो कार्स के पीछे बहुत ज़्यादा लिखा होता है गुरुजी गुरुजी, यहाँ चंडीगढ़ में बहुत कम रेयर कार्स होती हैं कि पीछे लिखा हो गुरुजी। मतलब यहाँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी में संगत कम है कंपैरेटिवली टू दिल्ली और जो एनसीआर साइड है। सो मैंने अपने नेबरहुड में ही कार देखी, उसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। तो मैं देख के बहुत खुश हुआ कि हमारे यहाँ चंडीगढ़ में, और मेरे ही सेक्टर में, मैं 22 सेक्टर में रहता हूँ चंडीगढ़ में, कि हमारे ही सेक्टर में गुरुजी की संगत है। तो जब मैंने देखा टर्न करके, तो मेरे को वो ना जैसे सेंटर में कार खड़ी थी, किसी घर के बाहर नहीं खड़ी थी। तो मैंने कहा अब यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, अब मैं किसकी बेल मार के पूछूँ ना पूछूँ, अच्छा नहीं लगता। तो मैं रोज़ शाम को वॉक करने जाता था, 5-6 दिन हो गए मैंने नहीं पूछा, माइंड में अब अच्छा नहीं लगता, और माइंड में आते ही है कि अगले कैसे लोग हों और कोई ऑफेंसिव ना हो जाए नेचर के। तो मैंने अब कोई बेल वगैरह नहीं बजाई। 7th डे जब मैं वहाँ से राउंड लगा रहा था, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने जो वहाँ सामने एक अंकल खड़े थे घर के बाहर ही, और वो अंदर चले गए। जैसे ही मैं वहाँ गया, मैं उन अंकल से पूछने लगा था कार किसकी है, तो मैंने कहा अब चलो वो अंदर चले गए, अब बेल बजा के ही पूछ लेता हूँ। जब मैंने बेल बजाई, मैंने कहा अंकल ये कार किसकी है, तो वो कहते हैं हमारी है। मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हो? वो कहते हैं हाँ जी अंदर आ जाओ। पहले मुझे लगा था हो सकता है कोविड चल रहा है और कोई
मतलब लोग ना प्रेफर करें किसी को घर के अंदर ले जाना। मुझे थोड़ा लग ही रहा था कि हो सकता है वो कुछ बोले, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो कहते आ जाओ अंदर आ जाओ। तो अंदर उनकी वाइफ भी थे, तो वो कहते हम गुरुजी का सत्संग करने की सोच रहे हैं। पहले तो वो मुझे ही पूछ के बहुत देखकर खुश हुए कि वो उनको भी कोई ज़्यादा संगत का पता नहीं था यहाँ पे। तो जब एक संगत दूसरी संगत से मिलती है इतना पास रहते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। सो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप गुरुजी को कब से मानते हो। सारा बात हुई, वहाँ गुरुजी ने भी सत्संग शेयर कराया। सो उसके बाद चाय प्रसाद हुआ। तो उन्होंने बताया कि हम ना गुरुजी का सत्संग करने की सोच रहे हैं, बट हमने घर में कभी पहले किया नहीं है। तो आपको पता है कैसे करते हैं आप? गुरुजी ने देखो उस दिन से सेवा दी सत्संग ऑर्गेनाइज करने की। तो मैंने उन्हें कहा हाँ जी, मुझे अब गुरुजी ने सेवा दी हुई है, तो मैं 1-2 सेवादार को बोलता हूँ, हाँ गुरुजी अपने आप सारा कुछ करवा देंगे। तो उनके घर हमने 1 हफ्ते बाद का रखा कि 1 हफ्ते बाद उनके घर पे सत्संग करेंगे। तो जो दिव्यांशी दीदी है, मैंने तब उनको कॉल किया, मैंने कहा आप फ्री हो उस दिन सेवा पे आप आ सकते हो। तो उस दिन वो भी आए, मेरे नोन है पंचकूला से, वो भी आए। गुरुजी ने सबसे सेवा ली वहाँ पे। बहुत अच्छा उस दिन सत्संग हुआ उनके घर पे, और 1 हफ्ते तक गुरुजी ने वहाँ गद्दी लगा के रखी। इतना अच्छा सत्संग उनके घर पे गुरु महाराज ने कराया। और 7th डे फिर हमने सत्संग किया और उसके बाद गद्दी उठाई। मतलब देखो गुरु महाराज को सब पता है। और वो आंटी कहते हैं हम गुरुजी को भी कह रहे थे कि गुरुजी हमें आपका सत्संग भी नहीं करना आता, तो अब हम कैसे करेंगे, आप खुद ही करवा लेना, अब हमें नहीं पता। और देखो गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा और संगत को और मतलब संगत को बुलवाया। गुरुजी ने सत्संग ऑर्गेनाइज करवाया वहाँ। गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और उस दिन के बाद से गुरुजी ने उन संगत के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया। उस दिन जितने लोग वहाँ सेवा करने आए थे, जितने वहाँ पे सत्संग अटेंड करने आए, हम किसी को नहीं जानते थे, सब रैंडमली आए थे और सबको गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। और जो मतलब जैसे ग्रुप बने होते हैं ना, हमारे यहाँ ट्राई सिटी ग्रुप है चंडीगढ़ का, तो उसमें से मैंने 10 नंबर रैंडमली निकाले, 10 फ़ोन नंबर, और मैंने 10 लोगों को कॉल किया कि ऐसे ऐसे सत्संग है, अब हम किसी संगत को जानते नहीं, आप आना। तो वो जो 10 रैंडम फैमिलीज़ को मैंने कॉल किया था, उसमें से 8 फैमिलीज़ आई और गुरु महाराज ने उनको ब्लेस किया। और बहुत अच्छा गुरुजी ने कनेक्शन बनाया। वो भी हर सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्सक्यूज मी सर जी। वैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप गुरुजी से कब कनेक्ट हुए। वैसे तो हम देखो गुरुजी से जन्मों जन्मों से कनेक्ट होते हैं, बट इस जन्म में मैं गुरुजी से 2017 में कनेक्ट हुआ था और अभी मैं 16 का हूँ, 16 ईयर्स का हूँ। अभी इसी ईयर में 16 का हुआ हूँ। सो आई वॉज 13 और 14 आई थिंक सो जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ था। तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे, मतलब मैं शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल था, बट मैंने कभी गुरुज और इन चीज़ों में बिलीव नहीं किया था। और देखो गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और अब गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना दिया है कि बताया भी नहीं जा सकता। आज ही अब मैं एक संगत के घर पे ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ। उन आंटी का आज बर्थडे है, गुरुजी सत्संग शेयर करा रहे हैं। गुरुजी उनको भी अपनी ब्लेसिंग दें। और जितनी भी संगत आप लोग अभी लाइव हो, सब गुरुजी उन आंटी के लिए और उनकी फैमिली के लिए प्रे करें कि उनके घर पे गुरुजी की गद्दी आए जल्दी से और गुरुजी का दरबार यहाँ परमानेंटली रहे। एक सत्संग और है मेरा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में है कि संगत को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने एक जीरकपुर में सत्संग अटेंड किया था। तो वहाँ पे मैं गया सत्संग अटेंड करने। उन्होंने मुझे बोला कि आप ना यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना सत्संग, सेवा के लिए आना आप। तो मैं चंडीगढ़ से 10-12 सेवादारों को लेके वहाँ पे पहुँच गया। जब मैं वहाँ गया, गुरुजी की एक पुरानी संगत आई हुई थी। जो पुरानी संगत थे, वैसे तो गुरुजी देखो कहते थे कि वहमों में और रहमों में नहीं पढ़ना चाहिए, बट वो पुरानी संगत गुरुजी से रिलेटेड और सब चीज़ों से रिलेटेड वहमों में डाल रहे थे लोगों को। अब अगर जैसे हम गुरुजी को हलवा प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो हम गुरुजी जो चाय प्रसाद देते हैं उसके साथ देते हैं। वो क्या कर रहे थे, जैसे गुरुजी अपने हाथ से सबको देते थे, मतलब वो अपने आप को मैं सुपीरियर दिखा रहे थे कि मेरे में गुरुजी की पावर है, मेरे में गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो कि बहुत गलत है। किसी भी संगत में, चाहे वो गुरुजी से जितना मर्जी क्लोज हो, गुरुजी की पावर कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि जो गुरुजी ने अपने खुद वचनों में कहा है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स भी हैं,
जो गुरुजी के माता जी और बापूजी, जो गुरुजी की सिस्टर हैं कृष्णा बहन जी, गुरुजी ने सबके लिए बोला है कि किसी में कोई पावर नहीं है, वो सब नॉर्मल ह्यूमंस हैं। तो अगर उनमें ही कोई, गुरुजी की फैमिली में ही कोई पावर नहीं है, सो किसी ऐसी संगत में कैसे कोई पावर हो सकती है। और वो अंकल सबको कह रहे हैं कि मेरे अंदर पावर है, आपको कोई भी कभी बुखार या कुछ हो आप मुझे बोलो, मैं गुरुजी से आपके लिए अरदास करूँगा। बहुत ये रॉन्ग तरीका है। गुरुजी से आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, किसी के थ्रू कभी भी कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए आपको। आप किसी को कहो आप मेरे लिए जी प्रे कर देना, आप ज़्यादा गुरुजी से कनेक्टेड हो, ये तो सबसे गलत बात है। ये गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत संगत बोलती है कि आप गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप हमारे लिए प्रे करना। पर नहीं, आप गुरुजी से अगर आपका खुद का मन है किसी थर्ड संगत के लिए आप अरदास करो। बट अगर कोई कह रहा है तो गुरुजी देखो उसकी खुद की परीक्षा लेते हैं। अगर वो गुरुजी से खुद अरदास करेगा तो गुरुजी उसकी बहुत ज़्यादा सुनेंगे, और अगर वो मेरे को कहेगा मैं उसके लिए फिर भी अरदास करूँगा तो गुरुजी वो चीज़ सुनेंगे। बट गुरुजी को पता होगा अपने उसमें, गुरुजी को मतलब देखें, गुरुजी को भी देखो पता ही है कि वो संगत खुद मतलब सोच रही है कि मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ गुरुजी से, कोई और है, जो कि सबसे गलत बात है। आपको खुद अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग करना है। जो मैं अब जीरकपुर में संगत बता रहा हूँ, उन्होंने संगत को वहमों में डाला। वो कहते हैं आप मेरे से कनेक्शन बनाओ, आप मेरे घर पे आया करो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, मैं आपको गुरुजी का ना जल प्रसाद दूंगा। तो अब मेरे को समझ आता है, मेरी मासी को उन्होंने जल प्रसाद दिया, तो मेरी मासी को भी मैं वहाँ ले गया था। बट मेरे को भी नहीं पता था वो कौन है और क्या है, तो उस टाइम तो नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम मिला था। तो मेरी मासी को उन्होंने कहा कि आपको मिर्ची लग रही है, तो मेरी मासी ने कहा हाँ जी, लंगर में बहुत मिर्च थी उस दिन। तो उन्होंने मेरी मासी को ना अपने जल प्रसाद की बोतल में से मेरी मासी को एक गिलास में पानी डाल के दिया। जब वो ग्लास मासी ने पी लिया और साइड पे रखा, उसमें रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही थी। तो संगत को लगा जी ये तो पता नहीं गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग करी। अब देखो इतना वहम नहीं करना चाहिए ना। जब मैंने बाद में नोटिस किया, जो वो अंकल थे वो साइड में जाके अपनी बोतल में ना रोज़ एसेंस डाल रहे। ये कितनी देखो शर्मनाक और कितनी गलत बात है कि आप संगत, खुद एक संगत होकर, पुरानी संगत होकर आप संगत को वहम करना सिखा रहे हो। अगर आप पुरानी संगत हो, आप अपने आप को सुपीरियर समझ भी रहे हो, जो कि सबसे बड़ी गलती है पहली बात तो, क्योंकि गुरुजी के आगे सब इक्वल है, चाहे वो पुरानी संगत हो चाहे वो नई संगत हो। और मैंने देखा, मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा अंकल ये क्या मिक्स कर रहे हो आप पानी में? कहते ये ना दूसरा जल प्रसाद है, ये डुगरी से आया हुआ है। तो मैंने कहा अंकल ये तो कोई प्लास्टिक की बोतल है, इसके ऊपर तो रोज़ एसेंस लिखा हुआ है। तो कहते नहीं नहीं बेटे, ये तो मैं इसमें ना डाल के घर से इस बोतल में पानी डाल के लाया था। देखो कितनी गलत बात है। और जब मैंने वो बोतल, उन्होंने किसी और, वो वहाँ लोगों को पानी दे रहे थे और अपना हाथ ऐसे पीछे करके, जैसे संगत बताती है ना गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते थे, तो वो क्या कर रहे थे, मैं बैठे हुए हैं और अपना, जैसे उन्होंने कुर्ता पहना हो तो कुर्ते की जो ये आगे वाली चीज़ होती है जो नीचे को लटक रही होती है, इसके नीचे उन्होंने एक कटोरी रखी हुई थी और वहाँ से वो अपना हाथ ऐसे अंदर कर रहे और हलवा ऐसे हाथ में थोड़ा सा लेके और सबको दे रहे। कितनी गलत बात है। अब आप अगर ऐसा अपने आप को सुपीरियर शो करना चाह रहे हो, आपको तो सत्संग में आना ही नहीं चाहिए। आप वहाँ खुद भी मेडिटेट नहीं कर रहे, ना दूसरे को ध्यान लगाने दे रहे हो, आप वहाँ वहमों में डाल रहे हो। वो सत्संग नहीं होता, वो बल्कि एक बहुत ही नेगेटिव वे है। सत्संग, जो नई संगत आ रही है उनको क्या शिक्षा मिलेगी? वैसे तो वो कहते हैं कि आपके गुरुजी के यहाँ पे कोई भी पंडित या कोई ऐसे थर्ड पर्सन नहीं होता, गुरुजी सुपीरियर पावर है। बट अगर गुरुजी की पुरानी संगत ही ऐसे करेगी तो लोग कैसे अपना कनेक्शन बना पाएंगे? जो नई संगत हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके मन में अगर वहम होंगे तो वो, अगर मैं सपोज नई संगत हूँ वहाँ पे, तो मैं भी उन अंकल के पीछे लग जाऊँगा। अब मैं गुरुजी को तो नहीं देखूंगा ना। अगर मैं बीमार हो गया सपोज, तो मैं उन अंकल के पास ही जाऊँगा कि अंकल आप गुरुजी से मेरे लिए प्रे करना। ये तो बल्कि बहुत ही गलत बात है। गुरुजी अब उन अंकल के भी देखो कर्म, अब गुरुजी जानते हैं, हम किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, हर किसी के लिए अच्छा ही प्रे करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि गुरुजी को पता है कि किसको कब और कितना और कब और क्या देना है। हम इंसान है, हमें नहीं पता कि किसी के लिए क्या कब अच्छा और क्या कब बुरा है, हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट का पता है। कोई मिश्री है? मिश्री तो संगत जी, अब चलो गुरुजी महाराज उनका भी कल्याण करें, उन अंकल का, उनको सब बुद्धि बख्शें।
कि वो गुरुजी से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें और ये संगत को वहमों में डालना छोड़ें। और जो नई संगत जुड़ी है गुरु महाराज से, सबको यही मतलब मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी के यहाँ जो भी आपको लंगर मिलता है या कुछ मिलता है वो आपको फिनिश करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स उन लंगर में ही है, किसी और चीज़ में नहीं है। जो गुरु महाराज की ब्लेसिंग है वो सिर्फ लंगर में है गुरु महाराज के। जो गुरुजी के लंगर में ब्लेसिंग्स हैं और चाय प्रसाद में ब्लेसिंग्स हैं वो किसी और चीज़ में नहीं है। कई संगत मैंने देखा है बोलते हैं हम जी चाय नहीं पीते और वो चीज़ फिनिश नहीं करते, ये गलत बात है। गुरुजी अब देखो हर किसी को अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। अब मेरे एक रिलेटिव्स हैं, वो गुरुजी की पुरानी संगत है, तो उनको शुगर थी, मेरे आंटी हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा शुगर थी, 500 उनकी एवरेज शुगर रहती थी, इतनी ज़्यादा। तो वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी को कहते गुरुजी मैनू ना शुगर है, तुसी मेरा कल्याण करो। तो गुरुजी कहते असी कोई डॉक्टर हाँ जिहड़ा तेरा कल्याण करांगे, जा तू डॉक्टर नूं विखा। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको दवाई दे दी। वो अगले दिन गुरुजी के पास आए वो आंटी, और गुरुजी कहते हैं गुरुजी की कर दे हो तुसी मेरा कल्याण कर दे, डॉक्टर ने तो मैनू दवाई देती है, मैनू खानी पड़ेगी हुण। तो गुरुजी कहते जा जा दवाई खा, तेरा आपे ही कल्याण हो जाऊगा। तो वो आंटी कहते मैंने 2 दिन वो टैबलेट खाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहते 3rd डे मैं गुरुजी के पास गई कि गुरुजी मेरा अब तो कल्याण कर दो, अब मतलब टैबलेट से कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे मेरे को कोई हार्ट अटैक या कुछ ऐसे शुगर अटैक आ जाएगा, अब आप कुछ करो। तो गुरुजी ने क्या किया, उन आंटी के ना चुन्नी के धागे लटक रहे थे, वो धागे खींचे और उनको अपने हाथ में ऐसे रब किया और उनको कहते कि जा ये अपने ना बेड के नीचे रख लेना और तेरा कल्याण करता, तेरी 5 ईयर लाइफ एक्सटेंशन देती मैंने। और वो आंटी की देखो मतलब उनको भी खुद अंदर पता था कि उनको कोई हार्ट अटैक या कुछ ऐसा होगा, उनकी लाइफ कम है, और गुरुजी ने उनको 5 ईयर्स और दिए। जब 5 ईयर्स ख़त्म हो गए तो उन आंटी को अंदर से होने लग गया कि अब तो बस मेरा टाइम आ गया है। तब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। 2007 की बात है ये, जब गुरुजी ने उनको बोला था कि तेरा 5 ईयर्स लाइफ एक्सटेंशन होगी। और अब देखो अब 2007 से अगर देखें तो 14-15 ईयर्स हो गए आई थिंक सो। और मतलब जब 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे तो उन आंटी ने गुरुजी को मन में कहा कि गुरुजी मैंने अभी नहीं जाना, मुझे अपना 10 ईयर्स लाइफ एक्सटेंशन और दे दो, और उस तो बाद मैं नहीं मंगाऊंगी। तो गुरुजी ने उन्हें सपने में आके बोला कि जा तेरा कल्याण करता। और अब देखो उन्होंने 2012 में गुरुजी से अपना कल्याण कराया था। और अब देखो 2021 है, 9 ईयर्स हो गए हैं और वो आंटी बिल्कुल हेल्दी और फिट है। अभी वो 92 ईयर्स की हैं और दिल्ली में वो रहते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने उनका इतना कल्याण करा हुआ है, क्योंकि देखो गुरुजी के हर वचन में बात है। गुरुजी कोई भी बात ऐसे फिजूल में नहीं बोलते थे हंसी मजाक के तौर पर, गुरुजी के मजाक में भी असलियत छुपी होती थी। एक बार गुरुजी ने मेरी नानी को बोला था, मेरी नानी गुरुजी को 1981 से मानते हैं। मेरी नानी को गुरुजी ने बोला था, मेरी नानी के ना 2 बार मिस कैरेज हुआ था, तो गुरुजी ने उनको बोला था कि आंटी तेनू मुंडा चाहिए। तो गुरुजी ने, मेरी नानी ने बोला हाँ जी गुरुजी चाहिए। तो गुरुजी कहते कि जा डॉक्टर ने विखा के आ। वो कहते नहीं गुरुजी डॉक्टर तो मना कर देने कि नहीं हो सकता। तो उन्होंने गुरुजी ने मेरी नानी के हाथ पे 2 बार टैप किया राइट आर्म पे और कहते कि जा 9 महीने बाद देख ली कि डॉक्टर की कहता सीगा ते मैं की कहता सी। 9 मंथ्स बाद, एग्जैक्टली 9 मंथ्स बाद मेरी जो नानी थे उनको बेटा हुआ। देखो गुरुजी की कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है। डॉक्टर्स ने बिल्कुल उनको जवाब दे दिया था कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाओगे, और गुरुजी ने उन्हें कितना ब्लेस किया कि उन्होंने सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर ही मतलब बच्चा भी हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर चीज़ ऐसे ही करते रहें, अपनी संगत का गुरु महाराज कल्याण करें। जितनी संगत गुरुजी से इस जन्म में जुड़ जाएगी, गुरु महाराज कहते थे कि जितना आप मेरे से अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लोगे, मैं आपके कर्म काट कर आपको मुक्ति दे दूंगा। क्योंकि देखो बार बार इस धरती पर आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और हमें गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि हमें गुरुजी ने इंसानी चोला बख्शा कि हम देखो इंसान तो फिर भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं इजीली। अब हमें जानवर और बाकी चीज़ों का नहीं पता ना, श्योरिटी नहीं है कि उनको
वो भगवान से कैसे कनेक्ट होते हैं, या क्या उनमें क्या रिचुअल्स होते हैं या नहीं भी होते। अब हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी ने हमें सद्बुद्धि भी दी है और हमें अपने से जोड़ा भी है। गुरुजी मतलब महाराज ने हमारे 90% कर्म तो काट लिए हैं। जो हमारी लाइफ में अभी जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 10% है उसकी। और देखो, अगर आप अभी सोचो, जो आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, अगर वो अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो अगर गुरुजी हमारी लाइफ में ना आते, तो वो अगर हम 100% वो होती प्रॉब्लम, तो हम तो होते ही नहीं यहाँ पे। हम इतनी नेगेटिविटी लेकर डिप्रेशन में जाकर, मतलब बहुत कुछ हो सकता था अगर गुरुजी से हम ना जुड़ते। बट गुरु महाराज ने सबका कल्याण करना था, तो गुरु महाराज ने हम सबको जोड़ा। हमारे 90% गुरु महाराज ने कर्म काट दिए, और जो 10% कर्म हम अभी भोग रहे हैं अपने, वो भी गुरुजी ही अपने आप कटवाएंगे। जब गुरु महाराज ने कल्याण करना होगा, वो गुरुजी अपने आप करा लेंगे। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। हमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए इस बात का भी कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। वरना लोग, मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि हम गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन कैसे बनाएं। बट ये आपको कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि आप अपना कैसे कनेक्शन बनाओ। वो गुरुजी को पता है कि उन्होंने आपका कनेक्शन कब बनाना है। अगर हम किसी से पूछते हैं कि हम अपना कनेक्शन कैसे बनाएं, तो वो हम एक तरह से गुरुजी पे फेथ नहीं रख रहे, हम किसी सेकंड पर्सन पे फेथ करते हैं। मतलब कि अगर देखो, आप गुरुजी का स्वरूप आगे रखते हो और गुरुजी को कहते हो गुरुजी मेरे को ब्लेस करो, तो गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। अब कोई मुझे कहे कि आप देखो हमारे घर आना, फिर हम गुरुजी का स्वरूप रख के फिर हम इकट्ठे पाठ करेंगे, ऐसे नहीं। अगर आप अकेले बैठ के भी पाठ कर रहे हो ना, गुरुजी उसमें भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी कहते हैं फॉर्मेलिटीज से नहीं पहना चाहिए था। और जो आजकल नई संगत जुड़ रही है और जो मतलब लोग जुड़ रहे हैं नए, वो फॉर्मेलिटीज में पढ़ रहे हैं, और मतलब फेसबुक पे भी वो लोग फॉर्मेलिटीज शो कर रहे हैं। एक बात मैंने और नोटिस करी, लोग गुरुजी को ना 13 करके बोलते हैं कि तेरा शुक्राना, तेरा ये वो। देखो, अब मैंने कहीं एक उसमें पढ़ा था कहीं पे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि जब कोई गुरु या कोई चोला छोड़ जाए तो उसको तू करके आप बोलने लग जाओ। जब वो चोले में हो तो आप उसको तू करके बोल सकते हो? कभी भी नहीं बोल सकते। गुरुजी आप करके ही बात करते थे, जो भी पुरानी संगत है, तू करके तो कोई भी नहीं बोलता था। पर आजकल हम अगर फेसबुक पे भी कहीं पढ़ते हैं तो लिखा होता है तेरा शुक्राना, मतलब हम गुरुजी को तू करके बोलने लग जाते हैं। ये देखो, गुरुजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे इंसानी वर्ड्स हैं, इससे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी हमारा भाव देखते हैं। बट हमें अपने माइंड से और मन से क्लियर होना चाहिए कि हम गुरुजी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक भी गुरुजी को तू या तेरा शुक्राना कुछ इस तरह का शब्द बोलते थे, तो गुरुजी से क्षमा मांगकर और गुरुजी को आप कहना शुरू करें। मैंने अभी फेसबुक पर 1-2 दिन पहले पढ़ा था, एक आंटी हैं, उन्होंने लिखा था गुरुजी तेरा शुक्राना, मतलब उन्होंने पूरा वो सॉन्ग लिखा था शुक्राना वाला। और एक आंटी ने उसके नीचे कमेंट किया था कि ऐसे नहीं होता, अगर आप गुरुजी चोला छोड़ जाएं उसके बाद ये थोड़ी ना आप उनको तू करके कहने लग जाओ, क्योंकि गुरुजी तो देखो प्रेजेंट है, वो हमारे मन का भी सुनते हैं, हम जो बोलते हैं वो भी सुनते हैं। मतलब वो हर चीज़ उनको पता है जो हमारे माइंड में है, हमारी ज़ुबान पे है, चाहे हम वो चीज़ बोलें चाहे ना बोलें, वो हमारे गुरु को पता है। इसलिए हमें अपना माइंड भी क्लियर रखना चाहिए और अपनी ज़ुबान भी। और कई संगत क्या करती हैं, फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ते हैं कि हर थर्सडे या कोई डे फिक्स कर लेते हैं कि हमने गुरुजी के मंदिर जाना है, और अगर आप नहीं जा पाते उस दिन तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आने लग जाती है कि आज तो हम गुरुजी के मंदिर नहीं गए, अब कुछ बुरा होगा। बल्कि ये सबसे गलत बात है। अगर आपके घर पे गुरुजी का एक स्वरूप भी है, चाहे स्वरूप नहीं भी है, अब अपने माइंड में आंखें बंद करो, गुरुजी का स्वरूप अपने आगे लाओ और गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी मेरा कल्याण करो। गुरुजी उसमें ही आपका कल्याण करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपने कहीं सत्संग में जाना है, या आपने कहीं, अगर आप सत्संग में सपोज नहीं भी जा पाए तो आपने उदास नहीं होना, आपने गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी मेरा कल्याण आप करो। किसी थर्ड पर्सन से जुड़कर या किसी चीज़ से भी जुड़कर आपने मतलब कोई रास्ता नहीं ढूंढना कि इस रास्ते से आप गुरुजी से जुड़ोगे, आपने डायरेक्ट गुरुजी से जुड़ना। कई लोग सोचते हैं कि अगर इसके घर सत्संग होगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसके होगा मैं तभी जाऊँगा। ऐसे नहीं होता, वो किसी का घर नहीं है। जब वहाँ सत्संग है तो वो गुरुजी का घर है, आपके वो दुश्मन या आपके रिलेटिव का घर नहीं होता वो, या आपका घर नहीं होता। जब वहाँ गुरुजी की गद्दी लग जाए, गुरुजी का सत्संग हो रहा है, वो गुरुजी का ही घर होता है। गुरुजी क्योंकि वहाँ पे देखो पहले भी प्रेजेंट थे,
चाहे वहाँ सिर्फ एक स्वरूप भी हो। बट जब गुरुजी की गद्दी लग गई तो वहाँ पे गुरुजी फिजिकली और ओमनी प्रेजेंटली वहाँ पे हर समय वहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें गुरुजी की हर समय रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और बहुत ही ऐसी कम संगत है जो गुरुजी की गद्दी अपने घर पर विराजमान करते हैं, वरना लोग अपने माइंड में डाउट्स लाने लग जाते हैं कि कहीं अगर हम सेवा नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं होगा या कुछ। बट गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो आजकल ये पंडित आ रहे हैं और जो लोग हैं, ये हमें भगवान से डरना सिखा रहे हैं। हमें भगवान से कभी भी डरना नहीं चाहिए। भगवान तो हमें प्यार करने के लिए, डरने और डराने के लिए थोड़ी ना है। जो आजकल हमारे हिंदू धर्म में मंदिरों में पंडित और ये जो आजकल के रिचुअल्स आ रहे हैं, ये हमें इन रिचुअल्स में नहीं पढ़ना। हमें गुरु महाराज पर भरोसा रखकर और गुरुजी से अरदास करनी है। क्योंकि देखो, गुरुजी कहते थे कि भगवान से कभी भी डरो मत, भगवान से प्यार करो। और हम क्या करते हैं, हम भगवान से डरने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं आज हम मंदिर नहीं गए तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, गुरुजी को हर चीज़ पता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है अगर आपको आज गुरुजी ने मंदिर नहीं बुलाया तो उसमें कुछ अच्छा ही हुआ, आपका एक्सीडेंट लिखा था आज के दिन होना और गुरुजी ने आपको नहीं बुलाया। उस चीज़ का भी गुरुजी को आप शुक्राना करो। हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन अच्छी हो चाहे बुरी सिचुएशन में, तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपका शुक्राना आज हमें आपने बुरा दिन भी दिखाया। क्योंकि देखो, वो मालिक ये भी देखता है कि ये सिर्फ हमसे अच्छा ही मांग रहा है या बुरे में भी हमारा शुक्राना करता है। क्योंकि जो दुख में शुक्राना करता है ना, उसको बहुत कम दुख देखने को मिलता है। क्योंकि सुख में तो देखो हर कोई गुरु महाराज का, भगवान का थैंक्स करता है कि आपने हमें आज ये चीज़ दी, आज ये दिया। बट दुख में हर कोई गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकता। इसलिए हमें हर सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन अच्छी हो चाहे बुरी, हमें गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए। एक मिनट। हाँ जी, अब मैं एक सत्संग आपको सुनाता हूँ। ये सत्संग है, एक आंटी हैं पंजाब में, उनका है। उन्होंने ना ये मतलब मंगोनी मन्नो उस पे है। उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे ना ट्विंस सन चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी तेरे कर्मा च ते एक कुड़ी है, मुंडा तो है ही नहीं, तो मैं 2 मुंडे कितों दे दा, भी तू एक साथ मंगदी है। तो आंटी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता, मुझे ना ट्विंस बच्चे चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो अब आपकी इच्छा, बट मुझे चाहिए ट्विंस ही। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि नहीं, तेरे कर्मों में एक ही बच्चा है, तुझे 2 बच्चे नहीं मिल सकते। बट वो आंटी नहीं मानी। गुरुजी ने उन आंटी ने और उनके हस्बैंड ने गुरुजी से काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी प्लीज़, अब इतने लोगों का कल्याण करते हो, कैंसर ठीक करते हो, हमें एक बच्चा तो दो आप। तो गुरुजी ने उनको आंटी के सामने बोला ठीक है, तेरा कल्याण करता। फिर उन्होंने अंकल को बुलाया, उनके हस्बैंड को, और बोला कि देखो मेरी बात सुनो, आंटी को तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा, बट वो चीज़ तुम्हारे कर्मों में नहीं थी, इसलिए वो 6 साल तक तुम्हारे घर में वो सोल रहेगी। आफ्टर 6 years ये सोल चली जाएगी। और देखो ऐसा ही हुआ। आफ्टर 6 years, जो मतलब अभी वो बच्चा 6.5 years का हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गए थे, और एक कार एक्सीडेंट में एक बच्चा मर गया और एक बच्चा रहा। मतलब देखो उनके कर्म में एक ही बच्चा था, बट उन्होंने गुरुजी से मांगा तो गुरुजी को देना पड़ा। इसलिए अब देखो, 6 अगर उनका एक ही बच्चा होता तो एक ही बच्चे से वो अटैचमेंट रखते। अब 2 बच्चे थे, अब कितना एक बच्चा ऐसे हो जाए एक पेरेंट के लिए तो कितना दुखद हादसा है वो, कि एक बच्चा ना रहे उनका। इससे अच्छा तो वो एक ही बच्चा होता, शुरू में 2 होते ही नहीं। बट उन संगत ने ही गलती करी गुरुजी से मांगकर, जब गुरुजी ने उनको बता दिया कि आपके कर्मों में नहीं है। बट फिर हम इंसान है ना, हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए और नहीं। हम अपना हर चीज़ में अच्छा सोचते हैं कि अच्छा होगा, उन्होंने गुरुजी से बच्चा मांगा और ऐसा हुआ। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी हर चीज़ अपने आप देते हैं। गुरुजी को, वो गुरुजी का ही समय है जब गुरुजी ने देना है, और वो गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। चलो संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे मौका दिया आपके समक्ष सत्संग करने का। और जिनके घर मैंने सत्संग किया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। निधि आंटी का, गुरुजी उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें। आज उनका बर्थडे है संगत जी, सब आप उनके लिए प्रे करें कि उनको लंबी उम्र गुरुजी दें और उनका कल्याण करें। चलो शुक्राना गुरुजी। और आज दशहरा है, आप सबको
उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनके भी घर में कोई नेगेटिविटी है, जो लोग नेगेटिव माइंडेड हैं, गुरुजी सारी उनकी नेगेटिविटी रिमूव करें और उनके अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ भरें। गुरुजी का भी शुक्राना, आज गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया और मेरे पास बोलने को मैं कुछ भी नहीं सोच के आया था कि मैंने क्या बोलना और क्या नहीं। अब मेरे को टाइम का भी अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितनी देर बोला है। अब गुरुजी ने जितनी देर बुलवाया, जो बुलवाया, कुछ गलत बोला हो संगत जी तो गुरुजी से क्षमा, और संगत से क्षमा अगर कुछ गलत बोला हो तो। और सबका बहुत बहुत शुक्राना, दिव्यांशी आंटी का, सुनील अंकल का, और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का और सारी संगत का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।